हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हरियाणा की एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। हमारी हरियाणा की सीरीज़ चल रही है, तो हम इसके अंदर एक कड़ी और जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हरियाणा में नदियों का टॉपिक चल रहा है, तो इसके अंदर मैंने आपको पूर्वी हरियाणा की नदियों के बारे में वीडियो बना दी है, उसके बारे में बताया था। और हमारी उत्तरी हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके दक्षिण हरियाणा के दक्षिण में बहने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दक्षिण हरियाणा में जो नदियां बहती हैं वो कौन सी पहाड़ी से, वो अरावली की पहाड़ियों की नदियां कहलाती हैं। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक तरफ शिवालिक की पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां। तो जो उत्तर में बहने वाली नदियां वो शिवालिक की पहाड़ियों में से निकलती हैं, और जो दक्षिण हरियाणा की नदियां वो अरावली की पहाड़ियों की नदियां कहलाती हैं। तो इसमें 4 नदियां थी, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, कृष्ण और इंद्र दोनों साहब हैं। तो साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन, इन 4 नदियों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इन चारों नदियों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है साहिबी नदी। तो आज हम साहिबी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, साहिबी नदी का देखिए अरावली की पहाड़ियों में प्रवाहित होती है। ये सारी नदियां किस में होती हैं? अरावली की पहाड़ियों में ही प्रवाहित होती हैं। अब जो साहिबी नदी है उसका उद्गम देखिए कहाँ से होता है। जो साहिबी नदी है वह राजस्थान के जयपुर जिले के जीतगढ़ गांव से बहरोड़ की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए, जो साहिबी नदी वह कहाँ से निकलती है? राजस्थान का जो जयपुर जिला है, जयपुर जिले का जो जीतगढ़ गांव है वहां पर बहरोड़ की पहाड़ियां हैं। बहरोड़ गांव में, बहरोड़ एरिया में आते बहरोड़ की पहाड़ियां हैं, वहां से साहिबी नदी का उद्गम होता है, निकलती है। जो साहिबी नदी है उसका दूसरा नाम क्या है? साबी। इसको साबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसकी एंट्री कहाँ से होती है? हरियाणा के अंदर ये कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में यह नदी रेवाड़ी जिले के कोट कासिम नामक एरिया से हरियाणा के अंदर ये एंटर करती है। हरियाणा में कहाँ से आती है? रेवाड़ी जिले के कोट कासिम एरिया से यह हरियाणा के अंदर एंटर करती है। और ये कितने जिलों के अंदर प्रवाहित होती है, बहती है? यह हरियाणा के 3 जिलों में बहती है। कौन कौन से में? रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर। ये मैं आपको अभी मैप पर बताऊंगी। रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर, इन 3 जिलों में बहती हुई कहाँ चली जाती है? बहती हुई दिल्ली के ढांसा बांध की नजफगढ़ झील में जाकर मिल जाती है। इसे नजफगढ़ झील या नजफगढ़ नाला भी कहा जाता है, और इस एरिया को नजफगढ़ ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फिर से इसको, रेवाड़ी से गुरुग्राम, गुरुग्राम से झज्जर, इन 3 जिलों के अंदर बहती हुई ये कहाँ जाती है? दिल्ली में प्रवेश कर जाती है, और दिल्ली के ढांसा नामक बांध है, वहां की नजफगढ़ झील या नजफगढ़ नाले में जाकर मिल जाती है। और आगे कहाँ मिल जाती है? यमुना रिवर के अंदर मिल जाती है। इसे नजफगढ़ ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे देखिए, अब धारूहेड़ा के निकट, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। धारूहेड़ा के निकट इस नदी पर मसानी बांध बनाया गया है। जो धारूहेड़ा एरिया है, धारूहेड़ा के निकट इस नदी पर, यानी कि कौन सी? साबी नदी पर, साहिबी नदी पर मसानी बांध है। मसानी एरिया का नाम है, मसानी जगह है, वहां पर मसानी बांध बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? देखिए, 1977 में रेवाड़ी में बहुत भारी बाढ़ आई थी एक बार, और उस बाढ़ आने की वजह से जो ये मसानी एरिया था, ये मसानी गांव था, इसके अंदर यहीं से एंटर हुई थी वो जो बाढ़, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस वजह से उस समय जो सरकार थी, सरकार ने 1977 में बाढ़ आने के बाद 1979 के अंदर इस बांध को बनाना स्टार्ट किया था, बनना शुरू हुआ था। 1989 में बनकर तैयार हुई थी। तो ये रेवाड़ी में बाढ़ आने के कारण ये बांध बनाया गया था। और इस जो साबी नदी है, इसका पुराना नाम क्या था? दवशदवती। इसे पुराने समय के अंदर इसे दवशदवती नाम से
जाना जाता था। इसके अलावा और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जो झाबुआ नामक स्थान है, रेवाड़ी में ही पड़ता है ये भी, झाबुआ नामक स्थान है, वहां पर मोर और चिंकारा के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। झाबुआ नामक स्थान पर मोर और चिंकारा संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर मोर और चिंकारा ये इन दोनों को संरक्षित किया जाता है और प्रजनन यानी कि उनकी जातियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। आगे है, इसी से रिलेटेड है, झज्जर जिले में, ये तो था रेवाड़ी जिले में, और झज्जर जिले में खप्पड़वास और भिंडावास में भी संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। रेवाड़ी में तो झाबुआ नामक स्थान पर है, और किसके लिए, मोर और चिंकारा के लिए, और झज्जर में पूछा जाता है तो खप्पड़वास और भिंडावास में है, वो भी वहां पर भी क्या संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और जो ये साबी नदी है वह दक्षिणी हरियाणा की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। और हरियाणा के अंदर जो ये साबी नदी है इसकी लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर जो 3 जिलों में बहती है 120 किलोमीटर एरिया के अंदर बहती है। अब देखिए यहाँ से 3 पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी, अगर सिर्फ हरियाणा की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो कौन सी है, यमुना नदी। ये मैंने आपको बताया था। हरियाणा की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो कौन सी है, यमुना नदी, जो पूर्वी एरिया के अंदर बहती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी हरियाणा की सबसे लंबी नदी, उत्तरी हरियाणा की, ध्यान रखना, उत्तरी हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, घग्गर नदी। उत्तरी हरियाणा की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी थी। और अगर पूछा जाता है दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नदी, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। या आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शिवालिक की पहाड़ियों से बहने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी, देखो ध्यान से सुनो इसको, शिवालिक की पहाड़ियों से बहने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए शिवालिक में कौन सी नदियां हैं, उत्तरी हरियाणा की हैं, और उत्तरी हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली पहाड़ियों की हरियाणा में बहने वाली सबसे नदी कौन सी है, तो अरावली की पहाड़ियों से दक्षिण हरियाणा की नदियां बहती हैं, और यानी कि दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साबी या साहिबी नदी है। तो आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए। सिर्फ हरियाणा की पूछी जाती है तो हरियाणा की है यमुना, उत्तरी हरियाणा की पूछी जाती है तो घग्गर, और दक्षिणी हरियाणा की पूछी जाती है तो आपको साहिबी नदी बताना है। ओके, अब आपको शायद इन तीनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब देखिए मैं आपको इस नदी को मैप पर बता रही हूँ। देखिए ये मैंने मैप तैयार किया हुआ है, तो देखिए ये आप इसके, ये दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं, तो नेचुरल सी बात है हरियाणा के साउथ एरिया के अंदर ही होंगी। तो देखिए ये इतना एरिया जो है ये सारा दक्षिण हरियाणा का आता है। तो इसके अंदर देखिए आज अब मैंने आपको साहिबी नदी है, ये देखिए राजस्थान का ये जयपुर जिला है, यहाँ से ये एंटर करती है, और जो ये एंटर करती है यहाँ पर कहाँ पर, कोट कासिम एरिया में, रेवाड़ी है ये वाला, रेवाड़ी के कोट कासिम एरिया से एंटर करती है। और उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ मैंने साहिबी, और ये ब्लू कलर से जो दिखाई दे रही है ये एंटर करती हुई ये आगे कहाँ, गुरुग्राम में आ जाती है, गुड़गांव जिले में आकर, और आगे ये झज्जर में एंटर करती है, और झज्जर में से निकलकर कहाँ चली जाती है, दिल्ली में एंटर कर जाती है। दिल्ली में जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, नजफगढ़ झील या नजफगढ़ नाले के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे नजफगढ़ ड्रेन भी कहा जाता है। और ये आगे जाकर कहाँ मिल जाती है, यमुना, ये जो इधर से बह रही है ये यमुना रिवर है, और यमुना के अंदर जाकर मिल जाती है। तो ये दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी और सबसे मुख्य नदी है। ओके, अब देखिए आगे हम नेक्स्ट रिवर करते हैं। नेक्स्ट रिवर देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी, अब इंदौरी नदी देखिए, बाकी जो 3 नदियां हैं तीनों ही छोटी छोटी हैं, सबसे बड़ी दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी थी साहिबी नदी। अब इंदौरी नदी देखिए, जो इंदौरी नदी है वह मेवात की पहाड़ियों में स्थित इंदौरी किले से निकलती है, इसलिए इसका नाम इंदौरी पड़ा है। और ये 2 शाखाओं में बंटकर आगे साहिबी नदी में मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है, जो इंदौरी नदी है मेवात की पहाड़ियों में स्थित इंदौरी जिले से निकलती है, और 2 शाखाओं में बंटकर साहिबी नदी में मिल जाती है। अब देखिए इंदौरी नदी मैं आपको मैप पर दिखा रही हूँ, ये देखिए इंदौरी नदी, ये जो आपको पर्पल कलर से दिखाई दे रही है ये है इंदौरी नदी। ये देखिए मेवात एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया ये क्या है, मेवात है। इसके अंदर जो ये रेक्टेंगल ये ट्रायंगल बनाया हुआ ये क्या है, इंदौरी जिला है, इंदौर जिला है। और इस इंदौरी किला है, इस इंदौरी किले से निकलकर ये कहाँ आगे जाकर ये किसमें मिल जाती है, साहिबी नदी के अंदर, ये मेवात में बहती हुई आगे साहिबी रिवर के अंदर जाकर मिल जाती है। ओके, आगे देखिए
नेक्स्ट है कृष्णावती रिवर। कृष्णावती नदी देखिए, यह नदी राजस्थान के जयपुर जिले से निकलती है और राजस्थान जयपुर जिले के राजसमंद की पहाड़ियों से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान के जयपुर जिले से निकलकर, जयपुर जिले में कहाँ से? राजसमंद की पहाड़ियों से निकलकर महेंद्रगढ़ जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि छुप जाती है, खत्म हो जाती है, वो आगे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है कृष्णावती नदी को देखिए, मैप के ऊपर देखिए कृष्णावती नदी। ये देखिए कृष्णावती, ये ऑरेंज कलर से जो दिखाई दे रही है ये है कृष्णावती नदी। ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो एरिया है ये राजस्थान का एरिया है। यहाँ पर इसके राजसमंद की पहाड़ियों से निकलकर ये किस में एंटर करती है? महेंद्रगढ़ जिले में एंटर करती है। ये आगे महेंद्रगढ़ में ही एंटर करती है, महेंद्रगढ़ में ही आगे जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ये इतनी ही रिवर है, बस इतनी छोटी सी ही रिवर है, ये है कृष्णावती नदी। आगे देखिए नेक्स्ट है दोहन नदी। अब दोहन नदी देखिए, यह नदी भी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के जयपुर जिले की जयपुर की पहाड़ियों के नजदीक नीम के थाना क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? राजस्थान के जयपुर जिले की जयपुर पहाड़ियों के नजदीक नीम थाना क्षेत्र से निकलती है। और इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिए आप। अब ये राजस्थान के अंदर कितने एरिया में बहती है? 29 किलोमीटर एरिया के अंदर बहने के बाद महेंद्रगढ़ जिले में एंटर करती है, वहां जाकर ये भी विलुप्त हो जाती है। ये राजस्थान में 29 किलोमीटर एरिया में बहती है और महेंद्रगढ़ में एंटर करके वहीं पर विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति में देखिए बिलोचपुर या बिलासपुर नामक स्थान के पास ये किसमें मिल जाती है? साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है। जब इस नदी के अंदर बाढ़ आती है तो इसका पानी किस नदी में मिल जाता है? साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है। और पुराने समय की ये मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि जो ये नदी है वह दोसी की पहाड़ियों से, यानी कि जो ढोसी की पहाड़ियां वो कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में, वहां से निकलती है। ये धार्मिक मान्यता है, पुरानी मान्यता के अनुसार। ये वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। पुराने लोगों का मानना है कि जो ये नदी है वह ढोसी की पहाड़ियों से, जो नारनौल में है, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल एरिया में है, ढोसी की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। और इसके अलावा यह भी धार्मिक मान्यता है कि जो ये नदी है वह भृगु ऋषि पुराने समय में भृगु ऋषि थे, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था दिव्य पोलिमा। और दिव्य पोलिमा के नेत्रों से, यानी कि उसकी आंखों से इस नदी का जन्म हुआ, यह नदी पैदा हुई है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ धार्मिक बातें थी, पुरानी मान्यताएं थी, वो भी मैंने आपको साथ साथ डिस्कस करा दी हैं। अब देखिए दोहन नदी को आप मैप पर देखिए। ये देखिए आपको ये दोहन नदी, ये जो पैरेट कलर से है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है दोहन नदी। तो ये देखिए राजस्थान का ही एरिया, यहाँ के जयपुर की पहाड़ियां हैं। ये जयपुर की पहाड़ियों से निकलकर कहाँ एंटर करती है? ये महेंद्रगढ़ जिले में एंटर करती है। ये भी छोटी सी रिवर है और महेंद्रगढ़ में एंटर करके महेंद्रगढ़ में ही खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब देखिए जो ये वाली जो रिवर है, ये देखिए दोनों बिल्कुल पास पास हैं, दोहन और साहिबी। और जब इस नदी के अंदर बाढ़ आती है तो इस नदी में बाढ़ आने की वजह से इसका जो पानी है वो कहाँ मिल जाता है? साहिबी रिवर के अंदर मिल जाता है। लेकिन सिर्फ बाढ़ आने की स्थिति में, वैसे नहीं मिलता है। वैसे दोनों अलग अलग नदियां हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो क्या है, इन दोनों नदियों का पानी मिल जाता है। दोहन नदी किसमें मिल जाती है? साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज हमारा रिवर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको जो हरियाणा के अंदर बहने वाली 9 नदियां हैं, उन सारी नदियों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। सारी एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है या कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।